तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज मैं आप लोगों को जो भी हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं बैंकिंग से रिलेटेड, अगर वो इस वैकेंसी को जानना चाहते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में अपनी वो करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आरबीआई के द्वारा काफी अच्छी सी एग्जामिनेशन वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। और आरबीआई, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आरबीआई बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है, तो उसी में आप ग्रेड बी या ग्रेड सी की आप अधिकारी बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे। तो ये उसी की भर्ती निकल के आई है, काफी अच्छी सी। तो मैं आपको यहाँ पूरी बोर्ड पर जो लिखी हुई संपूर्ण जानकारी समझाऊंगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें लोग कब से आवेदन करेंगे, संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी मैं आपको ये छोटे से वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आप लोग जितने भी हमारे न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी जो बोर्ड पर लिखी हुई है मैं आपको बताने का प्रयास करूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2026, यानी कि ये ग्रेड बी की भर्ती निकल के आई है। तो इसकी जो अप्लाई की ऑनलाइन डेट है आप देख सकते हैं कि 29/4/2026, यानी 29 अप्रैल से इसकी आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। और लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो आप देख सकते हैं कि 20/5/2026, यानी कि 20 मई से पहले आप लोग इसमें आवेदन कर दें। और एज लिमिट, तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 21 से लेकर 30 वर्ष, 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। और उसी प्रकार से अधिकतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सिर्फ मैं जनरल और ओबीसी का बता रहा हूं, 30 वर्ष। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फीस, तो बैंकिंग सेक्टर की जितनी भर्ती आती है तो उसमें अगर किसी में भी आप अगर आवेदन करते हैं तो उसमें 500 रुपए से अधिक आवेदन फीस रहती है। तो ये आरबीआई की भर्ती है, तो इसमें जो आपकी आवेदन शुल्क है आप देख सकते हैं कि 850 रुपए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को इसमें 850 रुपए आवेदन शुल्क देने हैं। इसमें पहले जो आवेदन शुल्क थी, जो पिछले 2 वर्ष पूर्व निकल के आई थी ये विज्ञापन, तो उसमें 1000 रुपए आवेदन शुल्क लिए जा रहे थे, लेकिन इसमें अभी 850 रुपए आवेदन शुल्क देने हैं आपको। और टोटल पोस्ट इसमें मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि टोटल 60 पोस्ट इसमें निकल के आई है। और इसकी एग्जाम डेट आपको मैं आपको एग्जामिनेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि फेज वन आरडी जनरल एग्जामिनेशन डेट, तो आप देख सकते हैं कि 13 जून, यानी आपकी 13 जून से इसमें परीक्षाएं होंगी, यानी कि आपकी 13 जून को इसमें पहले परीक्षाएं होगी फेज 1 की। और उसी प्रकार से फेज 2 आप देख सकते हैं आरडी जनरल एग्जाम डेट आप देख सकते हैं कि 25 जून 2026। और जैसे डीआईएसएम, तो डीआईएसएम फेज 1 की जो एग्जाम डेट है वो 14 जून है, आप देख सकते हैं। और उसी प्रकार से इसकी जो फेज 2 की एग्जाम है डीसीआईएम की एग्जाम डेट आप देख सकते हैं कि 26 जून 2026। और क्वालिफिकेशन मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, लेकिन आप ये मान के चलिए ये आपकी ग्रेजुएट लेवल की भर्ती निकल के आई है। तो सिंपली अगर आप ग्रेजुएट है, मास्टर्स किए हैं, तो आप इसमें आवेदन के पात्र हैं। तो मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करूँ, जैसे आपको मैं बता दूं कि पोस्ट नेम और नंबर ऑफ पोस्ट, तो किसमें कितनी पोस्ट निकल के आई है, तो किसमें कितनी पोस्ट निकल के आई है, जैसे आपको मैं यहाँ बताया आरडी, उस प्रकार से जनरल आरडी एग्जाम, फिर डीआईएसएम। तो उस प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि ऑफिसर इन कैडर बी जनरल, यानी कि इसमें आपकी टोटल 14 पोस्ट निकल के आई है। टोटल आपकी इसमें 40 पोस्ट है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ऑफिसर इन ग्रेड बी DESIR, तो उसी प्रकार से इसमें अगर दूसरी मैं बात करूं ऑफिसर इन ग्रेड BR, तो उसमें जो है आपकी टोटल 10 पोस्ट निकल के आई है। उसी प्रकार से ऑफिसर इन ग्रेड बी DSIR की भी 10 पोस्ट इसमें निकल के आई है। तो ये आपकी पोस्ट नेम है। और इसमें जो सीट है, नंबर ऑफ पोस्ट है, मैं आपको यहाँ बताया, यानी कि टोटल 40, 10, 50 और 10, 60, यानी कि टोटल 60 पोस्ट निकल के आई है। और उसी प्रकार से अब मैं चलिए आपको एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी अगर मैं आपको बता दूं कि पोस्ट नेम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ग्रेड बी जनरल कैडर के लिए तो उसमें कौन सी आपको डिग्री होनी चाहिए, कौन सी इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि सिंपली बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप किसी भी विषय में अगर आप अपनी ग्रेजुएट को पूरी कर चुके हैं तो आप इसमें आवेदन के पात्र हैं। लेकिन इसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपकी होनी चाहिए, ये आप साफ शब्दों में देख सकते हैं कि यहाँ लिखी हुई है। तो उसी प्रकार से जैसे
दूसरी अगर मैं बात करूं बी, DEPR कैडर, तो DEPR कैडर में आप देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री यानी इन इकोनॉमिक्स और मास्टर डिग्री फाइनेंस होनी चाहिए। PhDR या MBA रिकॉग्नाइज बोर्ड है, यानी कि इसमें जब आप पोस्ट चॉइस भरेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैडर बी, DPR कैडर, तो मास्टर डिग्री यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री को कंप्लीट किए हैं अपनी इकोनॉमिक्स में और मास्टर डिग्री फाइनेंस में, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से कैडर बी, DSIM कैडर, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स 50% मार्क्स इसमें भी आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन के पात्र माने जाएंगे। मैं इसकी जो नोटिफिकेशन हूं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और इसके जो आपको आवेदन करने हैं वो RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको इसमें आवेदन करने हैं। ये RBI जो आप देख सकते हैं कि ऑफिसर ग्रेड बी की भर्ती निकल के आई है, और RBI आप समझ सकते हैं कि जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1934 में जो एक्ट आई थी उसके आधार पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, और ये भारत की जो जितनी बैंक है सभी बैंकों की बैंक कहलाती है। इसके वजह से ये हमारी सबसे उच्च कोटि की बैंक मानी जाती है, और पूरे भारत की इकोनॉमिक्स को कंट्रोल करने में कौन सी बैंक किस आधार पर जो ब्याज ऋण होती है या दरें होती है, रेट होती है, अलग अलग प्रकार से जो दरें होती है निर्धारित की जाती है मार्केट में, इंटरनेशनल या नेशनल हो या देश की फाइनेंस व्यवस्थाएं हो, तो ये RBI का काम होता है। ये संपूर्ण जानकारी छोटी सी मैं आपको देने का प्रयास किया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार से और भी अन्य तरह की जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारे चैनल का मोटो ही है कि छोटी छोटी जो वैकेंसी आती है देश विदेश प्रदेश भर में या जिला लेवल पे कोई जिला ऑफिस से कोई भर्ती निकल के आती है, तो मैं आपको चैनल पर बताने का प्रयास करता हूं। इसी प्रकार से आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए, और चलिए मैं आप लोगों से फिर मिलता हूं किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार।